बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे जी। काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी मसरूफियात थी। तो आज की जो हमारी वीडियो वो म्यूटेशन के बारे में है, तो जल्दी के साथ डिस्कस करते हैं जी म्यूटेशन को कि म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, जब भी आप बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब एक डीएनए की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो डीएनए से बेसिकली डीएनए से आपके पास क्या बनती है, आरएनए बनता है। ठीक है, और आरएनए से आपके पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। एक्चुअली मैंने राइट हैंड से कैमरा पकड़ा है और लेफ़्ट हैंड से मैं ये लिख रहा हूँ, तो बस आप इस बात को वैसे समझिएगा जिसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये तो आपको पता है, और इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। तो म्यूटेशन क्या होती है कि जब बेसिकली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के ऊपर आपको पता है मुख्तलिफ बेसिस जुड़ी होती हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये एक अरेंजमेंट में वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, डीएनए के ऊपर, और ये डिसाइड कर रही होती हैं कि आपके पास कौन से वाला अमाइनो एसिड बनने जा रहा है। जैसे मुख्तलिफ किस्म की लगी होंगी, ए लगी होगी, जी लगी होगी, सी, टी, ठीक है, सी, जी, इस तरह से आपके पास ना डीएनए के ऊपर इस तरह बेसिस की क्या लगी होती हैं, सीक्वेंसेस मौजूद होती है। ठीक है जी, तो ये जो बेसिकली सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस के वाले से जब हम बात करते हैं, इसमें किसी तरह का अगर चेंज आ जाता है, क्या आ जाता है, चेंज, तो इसकी वजह से आपके पास जो रिजल्टिंग अमाइनो एसिड बनेगा वो भी इनकरेक्ट बनेगा, और प्रोटीन भी जो उससे बनेगी वो भी सही नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आपने समझना है कि ये तीन जो बेसिकली होते हैं, ट्रिपलेट जो कोडोन होता है बेसिकली, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। यानी कि अगर मैं इन तीन की बात करूं तो इन तीन से एक अमाइनो एसिड बनेगा, इन तीन से एक बनेगा, और इसी तरह बनता जाएगा, जिसको हम कोडोन बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आपके पास किसी भी वजह से, आगे हम कॉजेज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इन जो है वो बेस सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग अमाइनो एसिड अल्टीमेटली आपकी जो प्रोटीन है उसका जो है वो आउटपुट, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, या वो एक आल्टर किस्म की फिनोटाइप देता है जो आनी चाहिए थी वो नहीं देता, तो वो आपकी कहलाती है म्यूटेशन। तो आइए ज़रा इसको पढ़ते हैं। चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है, ये बेस सीक्वेंस जो है डीएनए की, उसमें चेंज आ जाना, दैट यूजुअली रिजल्ट इन इंसर्शन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, जिसकी वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड आके लग जाते हैं उसमें। ठीक है, इनटू द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड आके लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन से इन तीन अमाइनो एसिड, इन तीन बेसिस से एक अमाइनो एसिड बनना था, जो भी बनना था, ठीक है, इस कोडोन के ज़रिए से, उससे ख़ास किस्म का जो है वो चेन में उसने ऐड होना था प्रोटीन में, तो वो अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है ना, तो वो अमाइनो एसिड बेसिकली चेंज हो गए अल्टीमेटली। जब आपका ये बेस सीक्वेंस चेंज हो गया, जब आपका बेस सीक्वेंस चेंज हुआ, आपका बेसिकली अमाइनो एसिड का चेंज हो गया, जो फॉर्मेशन था डिफरेंट अमाइनो एसिड बन गया, उसकी वजह से प्रोटीन में भी वो चेंज ले आएगा। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड आ जाएंगे प्रोटीन में, और एक अल्टर्ड फिनोटाइप शो होगी। तो आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, लाइक यू कैन से बेस म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बेस या पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। देखिए, पॉइंट यानी कि एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट मतलब ये बेस मतलब कि अगर एक बेस जो है वो आपकी किसी दूसरी की जगह जाके लग जाती है तो वो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अभी हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, नाम से पता चला, अगर चल रहा है साइलेंट, मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। साइलेंट का ये मतलब होता है कि बेसिकली वाकई ही आपके पास एक जो है वो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है वो जाके किसी दूसरे की जगह पे लग जाती है, लगती है, बिल्कुल ज़रूर लगती है, लेकिन उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड बन रहा होता है वो नॉर्मल जो बनता है वही वाला बनता है, जिसकी वजह से उसका पता नहीं चलता, तो इसीलिए उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मली क्या होना था, TTC होना चाहिए था, ये एक सीक्वेंस है ये बेसिस का, ये होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन क्या है साइलेंट के अंदर क्या हुआ, TT सेम था, C की जगह पे लग गया T। अब आप देखें कि ये डीएनए लेवल है, टीटीसी जो है वो डीएनए के अंदर था, और उससे जब आरएनए बना तो आरएनए में उसके अल्टरनेट लगेंगे, यानी ऐड जीसी के लिहाज से हम याद रखेंगे, तो टी के सामने ए लगेगा, टी के सामने ए लगेगा, और सी के सामने जी लगेगा, ये है नॉर्मली। तो टीटीसी का जो कम्प्लीमेंट्री लगा वो एएजी लगा, और उससे आपके पास लाइसिन का अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, जब ये अमाइनो एसिड बन गया, ये नॉर्मल था, बिल्कुल ओके था। अब आपने देखा जब इसकी जगह टी लगा तो अब सीक्वेंस चेंज हो गया, तो ए टी की जगह सामने ए लगता है हमेशा,
तो ए तीनों के सामने ए लगा, लेकिन इसकी वजह से भी आपके पास क्या बना, लाइसिन बना, तो पता नहीं चला, तो साइलेंट होगी ना म्यूटेशन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। फिर आती है मिस सेंस। मिस सेंस में क्या होता है कि आपके पास जो बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो कोडोन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड बना देता है, ठीक है। अब देखें मिस सेंस में क्या है कि होना क्या चाहिए था, नॉर्मल ये लिखा है आपके पास, ये वाला जो है ना बेसिकली ये नॉर्मल है, ये वाला सारा, तो ये डीएनए है, ये उससे एमआरएनए की सीक्वेंस है, और यहाँ पे वो अमाइनो एसिड या जो बन रहा है वो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर जो आ रहा है उसका जिक्र है। तो अब मिस सेंस में क्या हुआ, होना क्या चाहिए था टीटीसी, ठीक है, हमने लाइसिन बनाना है, टीटीसी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, टी और सी तो ठीक है, टी और सी तो ठीक है, लेकिन दरमियान में क्या आ गया, सी आ गया। तो अब इसके सामने क्या लगेगा, टी के सामने ए लगेगा और सी के सामने जी लग जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से आपका जो अमाइनो एसिड है वो कोई और ही आके लग गया, आर्जिनिन लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली एक जो आपकी बेस है उसके चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि आपका पूरा अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया, लाइसिन बनना चाहिए, तो इसको बोलेंगे मिस सेंस। अब आती है नॉन सेंस। नॉन सेंस मतलब आप अक्सर कहते हैं ना कि यार नॉन सेंस यार, मतलब किसी को बुरा भला कहने के लिए या हम नॉन सेंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब क्या है कि उसने कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा हो तो नॉन सेंस, ठीक है, कह देते हैं अक्सर लोग। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब अमाइनो एसिड तो अल्टर होता है, चेंज होता है, बिल्कुल जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी पॉइंट म्यूटेशन की, लेकिन यहाँ पे ऐसा चेंज होता है कि सामने आके स्टॉप कोडॉन लग जाता है। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं आपके पास, UAA, UAG और UGA, ठीक है। इसको आप योगा इस तरह याद कर लें भाई, मैंने तो ऐसे याद किया था, तो क्योंकि इस तरह बंदे को भूल भी जाते होते हैं, लेकिन इस तरह आपको जैसे मैंने बताया याद रहेंगे, योग योगा, ठीक है जी। तो जिस तरह आप छोटे छोटे हिंद से मिला के कहते हैं ना, कुछ भी वर्ड प्रोनाउंस करते हो, इस तरह इसको याद कर लो। अब क्या हुआ कि ये ऐसी म्यूटेशन है जिसमें इन तीनों में से एक आके लग जाएगा। अच्छा, जब ये आके लगता है ना तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सिग्नल होता है ना कि आप प्रोटीन बनाना बंद कर दें। तो अब क्या होता है कि इसमें सीक्वेंस इसी तरह चल रहा होता है, टी आना क्या चाहिए बेसिकली TTC, लेकिन जो आपके पास नॉन सेंस है उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ टी की जगह पे कौन लग जाएगा, ए। अब क्या होगा, ए के सामने जो है वो टी नहीं लगेगा, ए के सामने RNA लेवल पर हमने बोला था ना कि थायामीन यूरासिल से रिप्लेस होगी, तो यहाँ यू लगेगा। उसके बाद टी के सामने ए ही लगेगा और सी के सामने जी लगेगा। अब क्या हुआ, UAG आपके सामने ये इन तीनों में से एक UAG योग, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडॉन लग गया, इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं और आपसे बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर आप ऐड कर दो या डिलीट कर दो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट को आपने समझना है कि मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। ये आपके पास बेसिकली एक DNA का स्ट्रैंड है और इसके ऊपर ये देखिए नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, इस तरह से फॉर एग्जांपल 3 का ये कैट प्रेजेंट है, ये नॉर्मली। अच्छा, जहाँ से आपके पास शुरू होती है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी RNA बनना है जब इससे, तो उस ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट से बेसिकली मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल के जो आपकी ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट है वो ये वाली है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से आगे क्या होना है, पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और फिर वो आगे इसको मूव करवाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट से मैं आपको समझाने लगा था, इससे बैक साइड पे जो रीजन होगा, इससे पीछे जो रीजन होगा बेसिकली उसको हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं, और जो इस यहाँ पे लास्ट पे रीजन होता है डाउनस्ट्रीम, वो कहलाता है, ठीक है। तो होता ये है कि आपके पास दरमियान में जो है वो एक बेसिस मौजूद होती हैं जिन्होंने डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाने हैं, ठीक है जी। सो ये डिफरेंट जो हमारे पास बेसिस हैं वो डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स को बनाती हैं। तो अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की आपको समझ आ गई और आपको इन बेसिस की भी समझ आ गई। अच्छा, इससे बनना क्या था, नॉर्मली इसके सामने जो अल्टरनेटिव आके लगने थे बेसिस, उनसे बनना था बेसिकली हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन सबसे, क्योंकि ये 3 का सीक्वेंस है ना, CAT इनके सामने आके सी के सामने कौन लगेगा, G, ए के सामने टी के सामने कौन लगेगा, टी के सामने आपका लगेगा बेसिकली ए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चला जाऊँ कि ए के सामने मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी टू से, ए के सामने आपका यू लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह से एक्चुअली बनना ये था कि हिस्टिडीन अमाइनो एसिड बनना था इससे,
अब क्या होगा कि जब एक न्यूक्लियोटाइड हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कैट कैट, और यहाँ पे हम ए ऐड कर देंगे, फिर कैट कैट, इसी तरह सीक्वेंस चलता रहेगा कैट कैट का। एक हमने इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड की है सिंगल, उससे क्या फ़र्क पड़ा, कोडॉन तो बेसिकली 3 से मिलके ही बनेगा ना, तो 3 का ये आया, 3 का ये, तो नेक्स्ट 3 कौन से होंगे, वो ए से शुरू होगा, ए सी और ए, आगे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा टी सी और ए, ठीक है, और आगे इसी तरह चलता रहेगा टी सी ए टी सी ए टी सी ए, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली कैट से तो हिस्टिडीन बना था, कैट से हिस्टिडीन बना, अब ये जो ए लगा था, ए की वजह से पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ, तो ए सी और ए, इन 3 का सीक्वेंस लगेगा। अब इन ए सी और ए के सामने जो आगे बेसिस जुड़ेगी, उनसे आपके पास जो है वो थ्रियोनीन अमाइनो एसिड बनेगा, और जो इसके नेक्स्ट आएगा टी सी ए, उससे आपके पास सेरीन अमाइनो एसिड बनेगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड के सिर्फ ऐड करने से, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से यहाँ पे पूरी नेक्स्ट जो है वो पूरा फ्रेम का फ्रेम जो है आपका, पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो गया है। तो इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास जब जो है वो एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर ऐड या डिलीट करेंगे, तो उसकी वजह से रीडिंग फ्रेम जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, और राइबोसोम के ऊपर जो है वो आगे मतलब ऑन द राइबोसोम जो रीडिंग फ्रेम है वो नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक रॉन्ग अमाइनो एसिड जो है वो डाउन स्ट्रीम पे आगे लगना शुरू हो जाएंगे, और वो क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट जो आपकी पूरी अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की चेन होगी उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है कि गलत अमाइनो एसिड आके लगेगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन की सेंसिस क्या हो जाएगी, इफेक्ट। नाउ ट्रांसपोजिशन पे बात करते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि आपने एक सीक्वेंस को इंसर्ट किया या इंटीग्रेट किया डीएनए के अंदर, कोई भी एक सीक्वेंस है आपके पास डीएनए का, उसको आपने इंसर्ट करवाया है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, यानी कि एक सीक्वेंस है, यानी कि उसको आपने क्या किया, इंसर्ट किया डीएनए के अंदर, ठीक है। और जो नया पीस आपने डीएनए का के जो नया सीक्वेंस आपने डीएनए के पीस के अंदर इंसर्ट करवाया है, वो क्या करेगा, जीन के अंदर चेंजेस लेके आएगा, ठीक है। और किन जीन्स के अंदर, जिनके अंदर उसको इंसर्ट किया गया है, या उसके जो सराउंडिंग में जीन्स है उनके अंदर वो इफेक्ट लेके आएगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। कैमरा की थोड़ी सी वो जो है वो हिलने की वजह से बार बार जो है वो उसकी कैमरे की पोजीशन को वो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछ लें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।